जय माता दी भक्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋषि बोले, देवी द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादिक समस्त देवताओं ने अग्नि को आगे करके अभीष्ट के प्राप्त होने के कारण कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उनके मुख कमल की भांति खिले हुए थे। देवता बोले, हे शरणागत के दुखों को दूर करने वाली देवी, संपूर्ण संसार की माता प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी प्रसन्न हो और जगत की रक्षा करें। हे देवी, चराचर जगत की आधार तुम ही हो। इस विश्व की एकमात्र आधार तुम ही हो, क्योंकि तुम पृथ्वी में स्थित हो। देवी, आपका पराक्रम अतुलनीय है। आप जल रूप होकर के जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, आप अत्यंत बल युक्त विष्णु की शक्ति हो तथा विश्व की उत्पन्ना सर्वोपरि माया हो। इस संपूर्ण विश्व को आपने मोह में डाल रखा है। आपके प्रसन्न होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे देवी, समस्त विद्याएं आपकी ही है। संसार की समस्त स्त्रियां आपकी ही मूर्ति रूप है। हे अंबिके, एक तुमसे ही यह संसार व्याप्त है। तुम्हारी स्तुति किस भांति की जाए। तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से भी परे हो। हे देवी, आप सभी में विद्यमान हो, स्वर्ग और मोक्ष की दाता हो। आपकी स्तुति किन शब्दों में की जा सकती है। बुद्धि रूप में समस्त जीवों में स्थित हो। हे नारायणी देवी, तुम स्वर्ग और मोक्ष देने वाली हो। तुमको नमस्कार है। हे शरणागत दीन दुखियों के दुख को दूर करने वाली तथा सबकी रक्षा करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और सारंग धनुष तथा उत्तम आयुधों को धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। हे उग्र महाचक्रधारिणी, अपने दांतों पर पृथ्वी को रखे हुए 12 रूपिणी, हे शिवे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। भीषण नरसिंह स्वरूप धारण कर असुरों को मारने वाली त्रैलोक्य की रक्षा में समस्त, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट तथा हाथों में महावज्र धारण किए शेष नेत्रों से प्रकाशमान और वत्रासुर के प्राणों को हरने वाली, हे इंद्र, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, हे घोर रूपे, हे महानारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकलाल मुख वाली, मुंडमाला से सुशोभित मुंड असुर को मारने वाली, हे चामुंडे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वेदा ध्रुवा महारात्रि महाविद्या रूपी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, 3 नेत्रों से विभूषित मुख वाली, हमारी संपूर्ण भयों से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयानक और समस्त असुरों का विनाश करने वाली, आपका त्रिशूल हमारा सभी भयों से रक्षा करें, आपको नमस्कार है। हे देवी, अपनी ध्वनि से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर असुरों के तेज का विनाशक आपका घंटा समस्त पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरों कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से रंगे हुए आपके हाथ में चमकता हुआ खड्ग हमारी रक्षा करें, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नाश कर देती हो और रुष्ट होकर के समस्त अभिलाषित कामनाओं का विनाश करती हो। आपके शरणागत मनुष्य पर कभी आपत्ति नहीं आती। जो आपके आश्रय होते हैं वे सब आपके आश्रय बन जाते हैं। हे अंबिके देवी, आपने अपने को विविध स्वरूपों में विभाजित कर धर्मद्रोही असुरों का संहार किया है। यह कार्य करने से किसी और की सामर्थ्य नहीं थी। समस्त विद्याओं में ज्ञान प्रकाशित करने में और शास्त्रों में तथा वेदों में आपका ही वर्णन है। आप ही इस विश्व को अंधकार रूप में ममता रूप में गड्ढों से बचा सकती हो, जहाँ राक्षस भयंकर विषैले सर्प दुश्मन चोर डाकू तथा लुटेरों के दल एवं दावानल हो, वहाँ तक तथा समुद्र के मध्य में आपकी विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की परिचालिका हो, विश्व रूपा होकर के समस्त विश्व को धारण किए हुए हो। आपकी प्रार्थना भगवान विश्वेश्वर भी करते हैं। जो भक्ति तथा नम्रता सहित आपके सम्मुख नतमस्तक होते हैं वे संपूर्ण विश्व के आश्रय होते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए। आपने इस समय
जिस तरह असुरों का विनाश करके तत्काल ही हमारी रक्षा की है, उसी तरह हमारी असुरों से सदा रक्षा करती रहना। संपूर्ण विश्व के पापों तथा उत्पात के कारण पैदा होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को दूर ही करना। विश्व के समस्त दुखों को दूर करने वाली है देवी, हम चरण में पड़े हुए हैं, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। त्रिलोक के निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए और हमें वर दे। देवी बोली कि देवगण में तुम्हें वरदान देने वाली हूँ, जगत के उपकार करने वाली तथा अभिलाषित वरदान मुझसे मांगो, मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले कि हे अखिलेश्वरी, आप इस त्रिलोकी की समस्त बाधाओं का शमन करते रहिए और हमारे दुश्मनों का विनाश करते रहिए। देवी बोली, वेवस्व मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दोनों महाअसुर पैदा होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी स्त्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर के विंध्याचल पर्वत पर उन दोनों महाअसुरों का संहार करूंगी। तत्पश्चात पृथ्वी पर अत्यंत उग्र स्वरूप में अवतार लेकर के वे प्रचिति नामक असुरों का विनाश करूंगे। उन वे प्रचिति नामक महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल लाल दिखेंगे। उस समय स्वर्ग से देवता और मृत्युलोक में मनुष्यगण मेरी निरंतर स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका के नाम से पुकारेंगे। फिर पृथ्वी पर 100 वर्ष तक अनावृष्टि के कारण मुनियों के प्रार्थना करने पर मैं बिना गर्भ के पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाऊंगी। तदंतर 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, अतः मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से मेरी स्तुति करेंगे। हे देवताओं, तदंतर मैं अपने शरीर से उत्पन्न होकर के शाखों द्वारा जब तक वर्षा न होगी तब तक संपूर्ण विश्व का पालन करूंगी। इस कारण जगत में मेरा नाम शाकोम्भरी प्रसिद्ध होगा। उसी समय में दुर्गम नामक असुर को मारूंगी, इस कारण मेरा नाम दुर्गा प्रसिद्ध होगा। और फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनिजनों की रक्षा करने के लिए हिमालयवासी असुरों का भक्षण करूंगी। इस प्रकार मेरा नाम भीमावती प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर तीनों लोकों में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भोरों का रूप बना करके उस महाअसुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मेरी भ्रामरी नाम से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उपद्रव उत्पन्न होंगे, तब तब मैं अवतार लेकर के असुरों का संहार करूंगी।